कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 8.2 है यानी एक्सरसाइज 8.2। अब इसके हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर इसका ऐड करना है, इसको सम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास लिखा है 5/4 प्लस ब्रैकेट में है माइनस के 11/4। अब थोड़ी सी दिक्कत यहीं पर होती है बच्चों को कि कहा तो सर प्लस है, लेकिन जब हम इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, हम सभी जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका प्लस, तो इस प्लस का गुणा और इस माइनस का गुणा होगा। तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो आंसर आपका माइनस का आएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा छात्रों कि ये जो लिखा है 5/4 प्लस माइनस 11/4 यानी 5/4 और प्लस माइनस के 11/4, तो 5/4 तो 5/4 ही होंगे। प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का गुना जब माइनस में होगा तो माइनस आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है, हम सभी जानते हैं। तो माइनस के ये जो 11/4 है वो ब्रैकेट खुलने के बाद आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर नीचे वाली संख्या यानी इनके डिनोमिनेटर, यानी अगर ये जो हर हैं दोनों ही संख्या या 3 संख्याओं के या 4 संख्याओं के अगर एक जैसे हैं तो उसको एक बार लिख लेना है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। और ऊपर यानी यहाँ 5 था तो हमने 5 लिखा, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, 11 है तो 11 लिख दिया है। ठीक है जी, चलिए बस इतना आपको करना है। फिर बाद में क्या करना है कि ये जो 11 है और ये जो 5 है, इन दोनों को आपस में आपको घटाना होगा, क्योंकि पहली संख्या प्लस है दूसरी माइनस है, इनको घटाना होगा और आपका जो जवाब आएगा वो आएगा माइनस के 6/4। माइनस के 6/4 आपका यहाँ पर जवाब आएगा, क्योंकि 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे। और माइनस के क्यों? क्योंकि 11 यानी ये जो 11 है वो माइनस के और वही बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस के यहाँ पे 11 माइनस के जो 6 हैं उनको हमने लिखा है। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद क्या है ना सर, माइनस के 6 और अपोन में बटे में आपके 4 हैं। फिर हमने इनको सरल किया, हमने दोनों को ही 2 से विभाजित कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएंगे। ठीक, तो ऊपर आपका -3 बचेगा और नीचे आपका 2 बचेगा। तो इस प्रकार से इसका जो प्लस है, इसका जो हमने सम निकाला है, ऐड किया है, जो हमने इसको जोड़ा है, योग निकाला है, वो माइनस के 3/2 यानी -3/2 आपका प्राप्त होगा आपको। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने यहां सॉल्व कर लिया है। दूसरे वाले पार्ट में 5/3 प्लस 3/5 यानी 5/3 प्लस 3/5 लिखा है। इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है छात्रों, तो जब कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम सीधे से सॉल्यूशन करेंगे, यानी 3 और 5 ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए 3 और 5 का एलसीएम यानी कि हमें इनका लिख देंगे एलसीएम 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाली संख्या 5 को लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर गुना लगाएंगे छात्रों, मल्टीप्लाई। 3 से 15 में भाग करेंगे, 3 से 15 में यानी 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, उस 5 को आपको यहाँ पर गुना में लिख देना है। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि 5 लिखा हुआ है फिर दोबारा से 5 कैसे लिख दें। अरे तो आप डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा, तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा, जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा आपको। प्लस की जगह प्लस है, ठीक है, 3 की जगह 3 आप लिखोगे, 5 से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 आएंगे, लो फिर से यहाँ 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा, भले उसके आगे क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 और 5 का गुना करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होकर 25 यानी 25 बन जाएंगे, और 3 और 3 का जो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएंगे, यानी 3 का गुना 3 में 9। ठीक है, और बटे में क्या लिखा हुआ आपका 15 यानी 15। ऊपर दोनों को प्लस करने के लिए कहा है, इसलिए हम दोनों को प्लस करेंगे और आपका जो जवाब होगा वो 34 यानी कि 34 आ जाएगा, और बटे में आपका कितना है 15 लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से हमने इसके सेकंड वाले पार्ट को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, इसको हमने प्लस कर दिया है। थर्ड वाले पार्ट में लिखा है कि माइनस के 9/10 और प्लस 22/15 यानी माइनस के 9/10 प्लस 22/15, इन दोनों को आपको जोड़ना है। कहना ठीक है सर, जोड़ते हैं। तो देखिए नीचे वाली संख्या आपकी एक जैसी नहीं है, इसलिए इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। 10 और 15 का जो एलसीएम होता है बच्चों, वो आपका यहाँ पर 30 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने 60 कर दिया है। 30 हम लिख सकते थे, लेकिन चलो 30 का दुगना होता है 60, अगर 60 लिख दिया तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 30 का दोगुना होता है। ठीक है, ये गलती से मैंने 60 लिख दिया, लेकिन ये 60 भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं होगा। आंसर बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर आंसर 34/60 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हम ले आएंगे 70/30 भी आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए हम उसको नहीं काट रहे, नहीं तो हम 30 लिख कर भी यहाँ पर आपको समझा देते, आप लोग करके देख लेना। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे छात्रों, -9 है, -9 लिखेंगे सबसे पहले,
फिर उसके बाद गुना लगाएंगे, 10 से 60 में भाग करेंगे, आपका जवाब 6 आएगा। प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस लगाएंगे, 22 यानी 22 है उसको लिखेंगे, गुना यानी मल्टीप्लाई लगाएंगे, 15 से 60 में भाग करेंगे यानी 15 से 60 में डिवाइड करेंगे, आपका जवाब आएगा 4। ठीक है। अब 6 और 9 का गुणा करने पर आते 54, लेकिन माइनस के, क्योंकि दोनों में से एक माइनस था इसलिए आंसर आपका माइनस का 54 यानी माइनस के 54 आए। प्लस की जगह प्लस लगाइए, 22 और 4 का मल्टीप्लाई कीजिए यानी 22 और 4 का गुणा, तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर 88 यानी 88। अब क्योंकि छात्रों बटे में आपका 60 है तो हम उसको लिख देंगे, और हम सभी जानते हैं कि अगर पहली संख्या माइनस और दूसरी प्लस होती है तो यहाँ पर हमें इन दोनों को घटाना होता है, यानी हम क्या करेंगे छात्रों, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका जवाब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 34 आएगा, और वो भी प्लस का। कारण है 88 आपके यहाँ पर बड़े हैं और वो प्लस के हैं। ठीक है जी। चलिए, अपॉन में यहाँ पे 34 लिखने के बाद आपको यहाँ पर 60 लिख देना है। इन दोनों को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आ गया 34, और अपॉन में ये जो 60 था उसको लिखा। फिर कहना ये क्या है, 17 और 30, इसको हमने फिर से 2 से सरल कर दिया, 2 से इसको हमने सिंपल किया, यानी कि इसको हमने काटा है, इसको काटेंगे तो 17 आएगा, इसको काटोगे तो 30 आएंगे। इससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है और नीचे 30 है यानी कोई दूसरी संख्या, तो ये आपस में नहीं कट सकते किसी से। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो थर्ड वाला पार्ट है उसका जो प्लस है यानी ऐड करने पर आपका जो जवाब है, जोड़ने पर, योग करने पर आपका जो जवाब है वो 17/30 यानी 17/30 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद छात्रों हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पे। इसके फोर्थ वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि माइनस के 11 प्लस 5/9। तो आपको क्या करना है, हम सभी जानते हैं छात्र कि देखो ये 11 लिखे हुए हैं आपके यहाँ पर। अब ये जो माइनस था यहाँ, ये जो माइनस था यहाँ, इस माइनस को हमने माइनस से कट कर दिया है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और प्लस के 5/9 आ जाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर माइनस कट पा रहे हैं, नीचे ऊपर आपके माइनस थे, इसलिए इन दोनों को हमने यहाँ पर आपस में काट दिया है। आपका जवाब कितना होगा छात्रों, 3/11, 3/11 यानी 3/11। प्लस की जगह प्लस लगाएंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, 9 की जगह 9 लिख दिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि ये सब काटा पीटी करने के बाद इतना बचेगा, अब इसको हम सही तरीके से यहाँ पर प्लस यानी कि आपको इसको हम जो है जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो 11 और 9 यानी 11 और 9 का जो एलसीएम होता है वो आता है जी आपका 99 आएगा। कहना ठीक है सर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, हमें 3 को लिखना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 11 से 99 में डिवाइड करेंगे, यानी 11 से 9 में हम करेंगे भाग, तो आपका जवाब आएगा बच्चों 9 यानी कि 9। ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, प्लस की जगह छात्रों हम प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट है 5 यानी ऊपर लिखा हुआ है 5 की जगह 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 99 में हम डिवाइड करेंगे, यानी 9 से 99 में भाग जब करेंगे तो आपका जवाब आएगा 11। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, 11 का गुणा 5 में करेंगे 55, यानी 9 × 3 27, प्लस की जगह प्लस 11 × 5 आपके 55, और बटे में यानी अपॉन में 99 थे, वही के वही हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद छात्रों ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि कोई माइनस माइनस की नहीं है, दोनों ही प्लस प्लस वाली हैं। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे छात्रों तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा 82/99 यानी कि 82/99। ठीक है जी। तो इस फोर्थ वाले पार्ट का जो आंसर है वो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद छात्रों यहाँ पर आपका ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है छात्रों, इसका फिफ्थ वाले पार्ट में लिखा है कि माइनस के 8/19 प्लस माइनस के 2/17, 57 माफ कीजिएगा, माइनस के 2/57, यानी कि माइनस के 8/19 और प्लस माइनस के 2 आपके जो है 57। इन दोनों को जब आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने इनको लिखा छात्रों। ठीक, उसके बाद इसके थोड़े हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस के 8 और बटे में 19, तो माइनस के ही 8/19 रह जाएंगे, यानी कि माइनस के 8/19 होंगे। प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करते हैं छात्रों, प्लस का मल्टीप्लाई जब भी हम माइनस में करते हैं तो आपका जो जवाब है वो माइनस में आता है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर हमारा इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो माइनस के 2 आएंगे, यानी माइनस के 2, और बटे में 57 है, हमने 57 यानी 57 को लिख दिया है। ठीक है। अब इतनी चीज़ को हमें आगे सॉल्व करना है। इसको हमने यहाँ लिखा, इसको हमने यहाँ लिखा। 1957
दोनों का जो एलसीएम है उस बच्चों में 57 होता है, यानी 57 ही होता है। -8 की जगह छात्रों हम -8 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, 19 से 57 में भाग करेंगे, आपका जवाब 3 आएगा। आप 3 लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस है, और फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए, 2 की जगह 2 लिखिए, यहाँ पर आपको गुना लगाना है, 57 से 57 में भाग करेंगे 1 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट है, बराबर 8 और 3 का गुणा होता है तो -24 आते हैं छात्रों, क्योंकि माइनस के 8 थे, यहाँ पर माइनस है, हमने और सुनो 2 और 1 का गुणा होगा तो प्लस के 2 होंगे यहाँ अंदर, और प्लस के 2 का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो माइनस के 2 आपके ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और अपॉन में यानी बटे में आपके 57 यानी 57 है, उसको यही लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए, अब क्योंकि ये भी माइनस छात्रों, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हम सभी जानते हैं कि प्लस हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर आपके 24 और 2 आपस में प्लस होकर 26, यानी 24 और 2 आपस में जुड़ के 26 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि 24 बड़े हैं, वो माइनस के, और बटे में यानी अपॉन में आपके 57 यानी 57 है, हम उसको लिख देंगे। ये इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा छात्रों इतना ही रहेगा, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद इसका 6th वाला ये जो क्वेश्चन है, इसके 6th वाले पार्ट में, 6th वाला क्वेश्चन नहीं, 6th वाला इसका जो पार्ट है, इसके 6th वाले पार्ट में लिखा है -2/3 प्लस का 0, यानी -2/3 प्लस 0। अगर किसी भी चीज में हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही का वही जवाब आता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं, बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर निकल आया, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद छात्रों इसमें एक और पार्ट है जो कि इसमें सॉल्व नहीं है, मैं यहां पर सॉल्व करके बताता हूं। तो यहां पर लिखा है छात्रों 7वां पार्ट, 7th पार्ट है, इतनी सी कम स्पेस में इसको करना है तो थोड़ा सा हो सकता है। -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5, आपको इसको हल करना है। तो देखिए छात्रों, हम सभी जानते हैं कि पहले हमें 3 का गुणा, क्योंकि ये एक तरीके की आपकी मिश्रित भिन्न है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें पहले इसके असमान रूप यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लाना है, ठीक है जी। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आएंगे 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएंगे 7, यानी माइनस के आपके 7/3 यानी -7/3 प्लस 5 का गुणा 4 में करेंगे यानी 5 4 जा 20, 5 के 20, 3 जोड़ोगे बच्चों तो 23 आएगा, यानी 23, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 5। अब इतने को हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे छात्रों, 3 और 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे छात्रों, तो हम सभी जानते हैं कि ये 15 आता है। फिर ऊपर ये जो -7 है हम उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना लगाएंगे, 3 से 15 में भाग करेंगे, यानी 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो आपका जवाब आएगा 5, हमने उसको लिख दिया, प्लस ऊपर 23 यानी 23 था, उसको लिखेंगे, गुना लगाएंगे, 5 से 15 में भाग यानी 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो जवाब आपका 3 यानी 3 आएगा, ठीक है जी। चलिए, फिर क्या करना है छात्रों, ये जो माइनस के 7 और 5 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस के 35 हो जाएंगे छात्रों, यानी माइनस के 35, और प्लस, क्योंकि प्लस है अंदर जो भी आएगा प्लस में ही आना है, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो प्लस लगा दिया है, 3 3 जा 9 होगा छात्रों, और 3 2 जा 6 होगा, यानी 69, और अपॉन में यानी बटे में आपके 15 हो जाएंगे। उसके बाद छात्रों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक संख्या आपकी माइनस है, दूसरी संख्या आपकी प्लस है, आपको इसको घटाना होगा, यानी आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 69 में से 35 को कम करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा, आपका 4 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और क्योंकि बड़ी संख्या छात्रों प्लस की है तो आपका जवाब प्लस में ही रह जाएगा, और अपॉन में यानी बटे में 15 था, हम इसको लिख देंगे, और यही हमारा छात्रों आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से छात्रों इसमें आपका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके जितने भी पार्ट्स थे यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं तो आपको प्लस माइनस का खास तौर पे ध्यान रखते हुए, ब्रैकेट को ध्यान में रखते हुए उनको सही से सॉल्व करते हुए जाना, और चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ठीक है जी।